इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर विल बी सम अदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स ऑल्सो। उन्हीं डिसऑर्डर की बात यहाँ पे करते हैं कि कौन कौन सी डिसीजेज जो हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जॉइंटिस की बात करें तो जॉइंटिस में होता क्या है, क्या इसमें आपको देखने को मिलता है, तो इसमें आपका जो स्किन वाला पार्ट है वो अफेक्ट होगा, आई अफेक्ट होगी और लीवर अफेक्ट होगा। तो लीवर के कारण ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पे ना। तो होता क्या है कि आपकी आंखें और आपकी स्किन जो है वो येलो रंग की दिखाई देती है। ये आपके बाइल पिगमेंट के ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाने के कारण दिखाई देता है। आपकी आंखें और आपकी स्किन जो है वो पूरी तरह से पीली आपको दिखाई देगी। क्या कारण है, ये एक तरह का एक्यूट इन्फ्लेमेशन है लीवर में जो होता है ना। उसमें उसके बाद में क्या होता है कि आपकी जो बाइल डक्ट है वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका जो बाइल डक्ट है वहाँ पर और भी कई तरह के ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को मिलेंगे और यही आपके गिलबर्ट सिंड्रोम का भी कारण ये बनता है। क्या क्या सिम्टम है, कैसे पता लगेगा कि आपको जॉइंटिस है या नहीं, तो देखिए आप सबसे पहले तो आपकी बॉडी को जान सकते हैं। आपकी बॉडी अगर पीले रंग की दिखाई दे रही है इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंटिस, है ना। आपका लीवर भी इसमें अफेक्टेड हो जाता है। बाकी के सिम्टम्स क्या है कि आपको यूरिन जो है वो यहाँ पे डार्क रंग की आने लगेगी, आपका शरीर जो है वो फटीग होने लगेगा, है ना। आपको यूजुअली आपको जो येलो कलर का या फिर पेल येलो कलर का स्टूल का प्रोडक्शन वहाँ पे होने लगेगा, वॉमिटिंग होगी, वज़न आपकी बॉडी का कम होने लगेगा, आपका लोअर पार्ट जो है एब्डोमेन पार्ट जो है उसमें आपको दर्द और ईचीनेस आपको पूरे शरीर में फील होगी। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ जॉइंटिस। उसके बाद में वॉमिटिंग, देखिए वॉमिटिंग जो है वो कभी भी कैसे भी हो सकती है, एक तरह का रिफ्लेक्स है ना। ये एक तरह का रिफ्लेक्स है दैट इज़ रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कैसे कंट्रोल होता है, यहाँ पे वॉमिट सेंटर होता है और वॉमिट सेंटर है कहाँ पर, मेड्यूला, क्योंकि देखिए मेड्यूला जो है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉलेंट्री एक्शंस ओवर देयर। और जो सीधी प्रोसेस हो रही थी अभी तक, पेरिस्टालसिस जो हो रहा था, अब उसी का उल्टा होगा, तो दैट विल बिकम द कॉज बिहाइंड दिस वॉमिटिंग। होगा क्या यहाँ पर, यहाँ पे आपको एक अलग ही तरह का फियर महसूस होने लगेगा कि हाँ आपको उल्टी आ रही है लेकिन आती भी नहीं है कई बार, है ना। बार बार उबकाइयाँ आती है और कई बार आपको अलग अलग तरह की मेमोरी जो है वो इसमें डेवलप होने लगती है। आपके कई सारे बिहेवियर में चेंज आपको देखने को मिलते हैं। वॉमिटिंग, नोज़िया आपको देखने को मिल सकती है, फ्रिक्वेंट नोज़िया आपको इसमें देखने को मिलेगा और इस पूरी प्रोसेस के कारण जो डाइजेशन है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बिकम डिस्टर्ब ओवर देयर, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से वहाँ पे अपसेट हो जाएगा। उसके बाद में डायरिया की बात अगर करें तो डायरिया जो है वो तीसरा यहाँ पर डिसऑर्डर है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगा। इसमें ये होगा कि आपका जो बोवल मूवमेंट है वो लगातार यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपको बार बार बाथरूम की तरफ भागना पड़ेगा, है ना। इसमें फीकल मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आपकी बॉडी से बाहर जाएगा। एब्जॉर्प्शन जो है पानी का वो यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा। ना केवल पानी का, वेस्ट मटेरियल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से प्रोड्यूस होगा। इसमें ये होगा कि ज़्यादा पानी जब आपकी बॉडी से बाहर जाता है तो आपको यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा। आपने बहुत सारे टाइटल भी देखे होंगे, मास्टर जी के मुन्ने को दस्त हो गए तो ORS का घोल दो। ऐसी वाली कंडीशन में डायरिया में आपको ORS का घोल देना पड़ेगा। कारण क्या हो सकता है, कई सारे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट जो है वो इस डायरिया के पीछे कारण हो सकते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन, है ना। कॉन्स्टिपेशन जो है वो डायरिया के जस्ट अपोजिट होगा। आपको डायरिया में आपने क्या देखा था कि बार बार बोवल मूवमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन में ऐसा लगेगा कि आ रही है फिर नहीं आ रही है, फिर आ रही है फिर नहीं आ रही है, बस ऐसी फीलिंग आती है लेकिन आती नहीं है ना। तो ये क्यों हो सकता है, अगर पानी जो है वो कम पिया है ना, पानी जो है वो कम पिया है तो ऐसी कंडीशन जो है वो बन सकती है। ये वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ पर ठीक तरह से बाहर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इरेगुलरिटी हमको इसमें देखने को मिलेगा। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों कॉन्स्टिपेशन होगा। सबसे पहला कारण स्ट्रेस है यहाँ पर, है ना। स्ट्रेस है, या आप कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रही है, देन दिस इज गोइंग टू बिकम द कॉज। आप पानी सही मात्रा में नहीं पीते हैं, आप ठीक से डाइट नहीं लेते हैं, है ना, तब ये आपको देखने को मिलेगा। उसी के बाद में मेडिसिन अगर आप कुछ ऐसी ले रहे हैं तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ देखिए अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। प्रेगनेंसी भी इसके पीछे कारण हो सकता है। सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल जो है दैट में ऑल्सो बिकम द कॉज बिहाइंड दिस।
आपकी एज जो है, अगर आपकी एज लगातार बढ़ती जा रही है तो भी यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपको हो सकता है। फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? हेल्दी डाइट लें, बहुत सारा पानी पिएं, एक्सरसाइज लगातार करें, आपके शरीर की पेट वाले हिस्से की आप थोड़ी थोड़ी मसाज करते रहें, है ना। और इसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन उन मेडिसिन की आपको आदत पड़ सकती है। फिर उसके बाद में इनडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इनडाइजेशन क्या है? इनडाइजेशन में देखिए कि ये किसी भी कारण से हो सकता है। इनडाइजेशन में होता ये है कि ठीक से जो न्यूट्रिएंट है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। इनडाइजेशन के कारण जो कारण ये हो सकता है कि एंजाइम का प्रोडक्शन वहाँ पे ठीक तरह से नहीं हो पा रहा होगा, है ना। एंजाइटी हो रही है, या फिर फूड पॉइजनिंग हो गई है, या आपने बहुत ज़्यादा खा लिया या बहुत ज़्यादा मसाले वाला खा लिया है, तो इसके कारण भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। इंडाइजेशन के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? नॉजिया हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है ना, आपको पेन हो सकता है, आपके लोअर पार्ट में आपको गैस हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन। इसके बाद में PEM की बात करते हैं। 2 PEM देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली जो है वो क्वाशियोकर है। क्वाशियोकर और मेरास्मस, ये दोनों में ही एक सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है, वो ये कि ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होती है और बच्चों में ही दिखाई देती है। जो बच्चे 1 से लेकर 5 साल की उम्र के होते हैं, उन बच्चों में सबसे ज़्यादा उन्हीं बच्चों को ये अफेक्ट जो है वो करेगी, है ना, ये डिसीज़ जो है वो अफेक्ट करेगी। अब इसके लिए क्या किया जाए? ये हो रहा है प्रोटीन की कमी के कारण ना, तो प्रोटीन की कमी को इससे दूर किया जाए, प्रोटीन उनकी डाइट में इंक्लूड किया जाए। क्या क्या कॉज है? प्रोटीन उनकी डाइट में नहीं होगा तो ये होगा, न्यूट्रिशन उनको ठीक तरह से नहीं मिलेगा। अब अगर देखिए प्रोटीन उनको नहीं मिलेगा ना, तो उनके केवल शरीर की ग्रोथ नहीं, उनके मेंटल ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पे रुक जाएगी, है ना, वो भी यहाँ पर रुक जाएगी, वो भी यहाँ पे पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। फूड सप्लाई इनको अगर लिमिटेड है तो ऐसी कंडीशन सबसे ज़्यादा केनिया में, और जो जो ऐसे देश हैं जहाँ पर डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ पर ऐसी कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बच्चे जो है वो अंडरवेट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, उनका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है, उनके एपिटाइट या फिर एनीमिया जैसी उनको शिकायत होने लगती है, उनके पेट वाला हिस्सा देखिए बढ़ने लगता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है देखिए मेरास्मस में। ये केवल क्वाशियोकर में देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है वो यहाँ पर इसमें उसका पेट जो है वो फूला हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो लेग वाला पार्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो पतला हो जाएगा, है ना। उसको जस्ट कंपेयर करें अगर मेरास्मस से, है ना, इसको पहले तो क्योर की बात कर लेते हैं कि क्वाशियोकर को ठीक कैसे किया जाएगा। तो आप इसमें ग्रोथ के लिए जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट है वो आप सप्लाई कीजिए, आप उनके टिश्यू को रिपेयर करने में उनकी मदद कीजिए, उनकी बॉडी को डिफेंड कीजिए, उनके प्रोटीन का सप्लाई कीजिए, दैट विल बी गुड फॉर देम, है ना। केवल यही उसके लिए किया जा सकता है। आप उनके खाने में सीरियल्स ऐड कीजिए, मीट, फिश, एग, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें ऐड कीजिए, पीस, लीफी वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। ये सारी बीमारियां जो है वो आसानी से खुद ब खुद भाग जाएगी। क्वाशियोकर में यही कि स्केली स्किन जो है वो हमको देखने को मिलेगी, पेट वाला हिस्सा बड़ा दिखेगा और जो पैर जो है वो यहाँ पर दुबले होने लगेंगे, लेकिन एंकल वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर उसमें सूजन जैसा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, मेरास्मस की बात करें तो देखिए यहाँ पे संकन आइज देखने को मिलेगी, यहाँ पे बॉडी जो है वो थिन होने लगेगी, गर्दन काफ़ी ज़्यादा दुबली होने लगेगी, तो बॉडी की ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पे रुक जाएगी। रिब्स आपको काफ़ी आसानी से दिखाई देगी कि आप आसानी से उसको गिन लें, है ना। ये सब हो क्यों रहा है? ये भी प्रोटीन की कमी के कारण ही हो रहा है। तो मेरास्मस इस डिसीज़ को बोलते हैं, प्रोटीन की कमी यहाँ पे हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो इसको प्रोटीन PEM क्यों बोला है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये आपने क्वाशियोकर में भी देखा, तो ये 2 PEM बच्चों यहाँ पर देखी है, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। बच्चों में कैलोरिक वैल्यू जो है वो यहाँ पर कम होने लगती है ना। उनकी जो एज है उनके हिसाब से उनकी ग्रोथ जो है बॉडी की वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाती है। इसमें भी मेंटल ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पर रुक जाएगी। न्यूली बेबी में अगर उसको कोई बॉर्न बेबी है उसको अगर ठीक से प्रोटीन का सप्लाई नहीं मिलता, देन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर। सिम्टम्स क्या होंगे यहाँ पे? उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, मतलब ठीक तरह से उसका शरीर जो है वो ग्रो यहाँ पे नहीं करेगा, उसमें से फैट जो है वो पूरी तरह से डिसअपेयर होने लगेगा, उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होने लगेगी, उसका जो लिम्ब वाला पार्ट है, मतलब उसके हाथ और पैर वाले जो हैं वो देखिए काफ़ी ज़्यादा दुबले हमको दिखाई दे रहे हैं। आपने एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी एक पिक्चर हुआ था, अफ्रीका का शायद वो पिक्चर था,
जिसमें एक गिद्ध जो है वो एक बच्चे के पास में खड़ा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कब वो बच्चा गिरे और मैं उसको खाऊं। दैट बेबी इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ डिसीज़, वो भी उसी के लिए था। अफ्रीका और केनिया का ही शायद, मुझे वो एग्जैक्टली उसकी याद नहीं आ रहा है कि कौन सी कंट्री का था, लेकिन वो पिक्चर मुझे अभी अपने दिमाग में आया, सो आई थॉट आई शुड टेल यू दिस थिंग। उसकी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई होने लगेगी, रिंकल्स उस पर दिखाई देंगे, क्योंकि प्रोटीन नहीं सप्लाई हो रहा है, तो नए टिश्यू यहाँ पे, नए सेल जो है वो डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए झुर्रियाँ चेहरे पे आने लगेगी, है ना। उसके बाद में क्या है कि बॉडी वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगेगा, आंखें बाहर की तरफ दिखाई देने लगेगी, बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेगी। कैसे इससे बच सकते हैं कि प्रोटीन सप्लाई करो, प्रोटीन उसकी बॉडी में ठीक तरह से पहुँचे, उसके प्रॉपर कैलोरिक वैल्यू मेंटेन रखें। तो इन्फेंट में आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे, इनको प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में उनको सोर्स दें। कैसे आप दे पाएंगे? पल्स, उनके पल्सेस मतलब दाल वगैरह आप उनके खाने में इंक्लूड करें, मीट उनको खाने को दें, आप फिश उनको खाने दें। अगर वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप उसको दूध, मूंगफली के दाने, है ना, मटर और लीफी वेजिटेबल्स आप उनको दें, है ना। लीफी वेजिटेबल्स आप देंगे, सारे न्यूट्रिएंट उनको सप्लाई होने लगेंगे। और ये आप देख पाते हैं कि अगर एक नॉर्मल बॉडी की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं ना। ज़रूरत से ज़्यादा खाने के कारण क्या होता है, ओबेसिटी हमको देखने को मिलेगी। हमारा पेट वाला पोर्शन, हमारा बैक वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखें तो अगर 18 साल से कोई ऊपर है और उसका वज़न जो है वो कम होगा, देन ये भी एक तरह की इशू है ना। एज के अकॉर्डिंग देयर शुड बी अ प्रॉपर वेट एंड द बॉडी मास ऑल्सो। उसी के लिए ओबेसिटी को यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। मतलब जब आप खाना तो आपको मिल रहा है, न्यूट्रिएंट आपको मिल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपकी बॉडी से आप उतना इस्तेमाल लेते नहीं हैं। अगर आप उतना इस्तेमाल उससे लेंगे नहीं तो क्या होगा कि ये जो सारा खाना है वह आपकी बॉडी में एक सेविंग अकाउंट खोल के ओपन हो जाएगा, आपका पेट बढ़ने लगेगा, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, हनी, सैचुरेटेड फैट और ये सारी चीज़ें अगर आपके शरीर में बहुत तेज़ी से जा रही है तो ये वहीं पर फैट एक्यूमुलेट आपके टिश्यू में होने लगेगा, आपकी बॉडी जो है फूलने लगेगी, है ना। इसके कारण आपको बहुत सारी दूसरी समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ और फाइनली हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी। वैसे ही कुछ दांतों से रिलेटेड भी यहाँ पे होता है, दैट इज़ नोन एज फ्लोरोसिस। इसमें ये होता है कि आपके दांत जो है, जैसे ये नॉर्मल आपको दांत दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया सी चमक इसमें दिखाई देती है, थोड़े दिनों बाद ये चमक जो है वो थोड़ी कम होने लगती है, थोड़ा सा वाइटिश हमको दिखाई देता है, फिर उसके बाद में ये थोड़ी और डल हो जाती है, और फाइनली काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन बन जाती है, जिसमें आपके दांत जो है उसमें थोड़ा सा पीलेपन या दाग धब्बे हमको दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप फ्लोरीन जो है, फ्लोराइड जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, तो इसके कारण क्या होता है कि आपके दांत जो है उनका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगता है। आपके दांत इसके कारण ख़राब भी होने लगेंगे, उनके स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे काफ़ी बदलाव आने लगेगा, और कुछ पार्टिकल वहाँ पे टूट के गिरने भी लगेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? कारण क्या है? फ्लोरीन एक्सेस में हो जाने के कारण ऐसा होता है। कहाँ से फ्लोरीन, इसका सोर्स क्या है? तो जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तब ये आपकी बॉडी में चला जाता है, जब आप सप्लीमेंट किसी तरह का लेते हैं तब ये चला जाता है, जब भी आप किसी तरह का स्टोर्ड फूड खाते हो, कैंड फूड खाते हो, तब इसमें फ्लोरीन होता है, और वो आपके लिए ये इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है। इसीलिए दांतों को स्वच्छ रखें, साफ़ रखें, सही समय पे साफ़ करें, अपने डाइट में बैलेंस डाइट रखें, और जितना आपकी मशीन से आप इस्तेमाल रहते हैं उतना ही उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करें। देन ओनली योर बॉडी विल वर्क प्रॉपरली एंड फॉर एवर फॉर यू। थैंक यू।